भाई सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली और किसान के हम भी पीछे नहीं हटते। तो भाई दोनों तरफ से भाई यूं हो कि भाई हम तो पीछे ना हटते, फिर तो लठाई भजा भाई। क्या 3 महीनों से चल रही सरकार बनाम किसान की इस लड़ाई में अब लठ भी बजेंगे? भाई बाबा रामदेव का तो यही कहना है। अब सरकार क्या सोचती है, किसान क्या सोचते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली और किसान के हम भी पीछे नहीं हटते। तो भाई दोनों तरफ से भाई यूं हो कि भाई हम तो पीछे ना हटते, फिर तो लठाई भजा भाई। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा दिया था एक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठता है कि तुम मुझे वोट दो पूरा देश में बेच दूंगा। वैसे तो लगभग चीज बिक ही चुका है, लेकिन कुछ चीजें बाकी रह गई है। अभी 5 राज्य का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है और क्या कहते हैं, बंगाल का एक मेन चीज बाकी है बेचना। क्या है आप लोग समझ लीजिए, हावड़ा ब्रिज ऐतिहासिक चीज है और मोदी जी को ऐतिहासिक चीज बेचने में बड़ा आनंद आता है। भाजपाइयों को देश बेचने में बड़ा आनंद आता है। नाम क्या देते हैं, अभी बंगाल में चुनाव है तो वहां पे अमित शाह जाके कहते हैं कि अरे जय श्री राम हम बंगाल में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। तो मैं ये कहता हूं, ये कौन सा जुमला है अमित शाह जी, ये कौन सा जुमला है कि चुनाव आया तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चुनाव खत्म तो राम भी खत्म। मतलब चुनाव तक बेचोगे राम का नाम और चुनाव जीतोगे, और चुनाव जीतने के बाद काम कौन सा करोगे, देश बेचोगे, देश की एक एक संपत्ति बेचोगे और दोगे किसको, अडानी को और मुकेश अंबानी को। इससे क्या देश का लाभ होने वाला है। देश की जनता आप भली भांति समझ लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने नियंत्रण रखा है। खुली छूट देश देंगे हम अपने मित्रों को, और उसके बाद जैसे कि आप शतक देखा ना कैसे पेट्रोल का लगा, आपने देखा ना जो हर दिन आप खाने में तेल यूज करते हो डबल पहुंच गया ना, 6 महीने में पहुंचा है। नाम क्या लिख दिया है, सिर्फ अडानी, अडानी तेल। रेलवे देखा ना आपने, रेलवे को बेच के जो टिकट आपको प्लेटफॉर्म का 5 रुपए का मिलता था 50 रुपए का मिलता है। तो ये करेंगे, मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, भाजपा को लाओ और अपनी ही ऐसी तैसी कराओ। अब लाल किले को गिरवी रखने के बाद 2-3 चीजें रह गई हैं। एक कुतुब मीनार रह गया है, एक ताजमहल रह गया है और एक हावड़ा ब्रिज रह गया है, ऐतिहासिक चीज। इसको बेचना बाकी रह गया है। बाकी LIC बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, आपको क्या कहते हैं BSNL बेच दिया, आपको मतलब कितनी गिनवाऊं, कुछ बचा नहीं, रेलवे बेच दिया। तो आप समझ लीजिए कि बचा क्या है, यही 2-3 चीजें बच गई ना। भारत हो गया अडानी और मुकेश अंबानी का गुलाम। तो अब तो बचा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक नारा लेके चलते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अब इस नाम से तो वो लोगों को तकलीफ होती है कि अरे धनेश्वर महतो हिंदू होके क्या बोलता है। धनेश्वर महतो हिंदू हुए, सनातन धर्म का हूं, लेकिन मैं धर्म की आड़ में राजनीतिक नहीं करता हूं जो ये भाजपाई करते हैं। ये भगवान का नाम बेच के अपने अंदर किसी भी भाजपाई में काबिलियत नहीं है कि 4 वोट मांग ले।
ये भगवान का नाम, देवी देवताओं का नाम बेच के अब तो बंगाल में एक नई चीज चला दिया है इन्होंने। ममता दीदी कह रही हैं दुर्गा माँ की जय, भाजपा कह रहे हैं जय श्री राम। क्या दुर्गा माता की जय कहने से, जय श्री राम कहने से क्या हमारे देश को रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारा देश तरक्की कर लेगा? हम किस ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। दुनिया के मुल्क विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमारे देश में राम के ऊपर, दुर्गा जी के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर, तो क्या इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उनकी जो मन की बात है, ये देश की बात नहीं करते हैं। अब तो इनके मुख से देश के विषय में एक भी शब्द ही नहीं आज सुनने को मिला कि देश हमारा, बस एक नारा दे दिया आत्मनिर्भर का, आप रहो आत्मनिर्भर, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं तो अपनी मन की बात में कौन से देश का कौन सा पक्षी हमारे देश के अंदर आया है, कौन सा चिड़िया आया है, कौन सा क्या कहते हैं तोता आया है, इसकी जानकारी यदि मोदी जी से लेनी है आपको तो उनकी मन की बात आप सुन लो। आज वही सुना रहे थे कि फलाने देश का पक्षी हमारे देश में उड़ते उड़ते आया। अब तो भक्त ये मत कहना कि मोदी जी 18-18 घंटे तक काम करते हैं, ये 18-18 घंटे तक जो है ना ये चिड़ियाओं के साथ खेलते हैं, और जो कुछ बाकी समय थोड़ा बहुत बच जाता है तो चुनाव प्रचार में लगा देते हैं। आप देख लो, अभी सारे भाजपा के लीडर जितने भी हैं हिंदुस्तान के, सब 5 राज्य के चुनाव में लग गए हैं। कितना काम काज करते हैं, ये करते हैं ना कितना काम काज। चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, देखिए गृह मंत्री वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज कई महीनों से बंगाल का 200 प्लस जीतेंगे, 200 प्लस जीतेंगे। क्या करोगे जीत के? अरे बंगाल को ही तो बेचोगे, इसके अलावा तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। देश बेचने के अलावा भाजपाइयों से कुछ नहीं होगा, ये तय है। और यदि चुनाव जीत गए तो ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हो कि 1 रुपए का सामान 3 रुपए में 3 रुपए दाम बढ़ा सकते हो। अभी 100 का शतक आप लोग ने पार किया है डीजल पेट्रोल पे, तो आपकी सरकार बनेगी तो 200 रुपए भी वो दिन दूर नहीं है कि 200 रुपए भी डीजल पेट्रोल के दाम होने वाले हैं। क्योंकि आप तो बड़ी आसानी से कह दोगे भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में तो बस जय श्री राम है, उसका नारा देंगे और उसके नाम पे देश की जनता से चंदा भी इकट्ठा करेंगे और बनाएंगे कुछ भी नहीं। समझ लो आप सब, हम लोग कहां चले गए हैं। रोजगार पे आज मोदी जी बात नहीं करते हैं, कोई भाजपा का नेता बात नहीं करता, और ज्यादा से ज्यादा अगर इनके मुख से कभी निकल भी गया तो कई नेताओं का बयान है कि हमने आपकी ठेकेदारी नहीं ले रखी है नौकरी देने की। ये वही नेता सब हैं कि 2014 से पहले जब भाषण झाड़ते थे रोजगार पे, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मोदी जी कहीं लापता हो गए हैं। कहां चले गए मोदी जी, ढूंढ के लाओ। कि ये वही मोदी है या कोई और मोदी है, ये सब हमें सोचने का विषय है। आखिर चुनाव में इतने बड़े बड़े वादे क्यों होते हैं और चुनाव के बाद ये वादे भूल कैसे जाते हैं? ये तर्क की बात है। क्या ऐसा नेता हमें चुनना चाहिए कि हमें सिर्फ सुहाने सपने दिखाए और जब सपने पूरा करने की बात आए तो वो भी हमारा सपने देखने के लायक भी ये नेता हमें ना छोड़े? ये हाल हुआ है हमारे देश के नागरिकों का। आज गरीब मजदूर गैस चूल्हे की बात कर लेते हैं, फिर से भी फ्री में चूल्हा दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन गैस की रेट पे नहीं बोल रहे कि इस महीने में, इसी महीने में आपने 100 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाया है, गैस पे 100 रुपए एक सिलेंडर पे। तो आखिर गरीब आदमियों की पहुंच से तो चूल्हा दूर हो गया। जैसे गरीब आदमी अब मोटरसाइकिल नहीं चल सकता है, और एक आसान सा तरीका हमारे देश के अंदर हो क्या गया है कि आप
सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, उसके बाद तो ऑटोमेटिक सब चीजों पे दाम बढ़ना तय है। तो बहुत आसान सा तरीका बना लिया है केंद्र सरकार ने कि डीजल पेट्रोल के दाम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिए, अपने मित्रों के हाथों में, लो जितना मर्जी लूटो, हम रोकने वाले नहीं है। और 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है, इसके लिए तो बहुत माल की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा माल की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा माल की आवश्यकता है तो क्या होगा, दाम बढ़ रहा है ना दवा के, डेली डीजल पेट्रोल के आखिर दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आप सोच लीजिए। तो ये पैसा जो है दाम बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव जीतने के लिए आपकी जेब से वो आपको लॉलीपॉप दे देता है कि लो भाई 5 किलो अनाज ले लो, और 5 किलो अनाज के बदले में आप क्या दे रहे हैं, एक गैस सिलेंडर के ऊपर कम से कम भारत सरकार को 600 रुपए हम लोग प्रॉफिट दे रहे हैं, कम से कम 600 रुपया। तो 100 रुपए का अनाज हमें पकड़ाता है ये सरकार और 500 रुपए हमारा ही निचोड़ता है। और उल्टे ये अगले दिन मोदी जी आके एहसान दिखाते हैं कि भारत सरकार ने इतना खजाना आपके ऊपर लुटा दिया। क्या पिताजी का नरेंद्र मोदी का खजाना है क्या? कि ये देश की जनता का खजाना है। देश की जनता जो टैक्स देती है ना, उससे ये सरकारें चलती हैं, सभी विभाग चलते हैं। जनता का पैसा लेके, जनता के पैसे पे ये लोग ऐश मौज करते हैं और जनता को ही आंख दिखाते हैं। समझिए आप लोग, नहीं तो एक रफी साहब का गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दूसरा रफी साहब का ही गाना है, चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या पछताना। तो आप सब चीज आपका चूस चुका है। अभी भी वक्त रहते इन भाजपाइयों, इन सनकियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाइए, तब आपके बाल बच्चों का जीवन बचेगा। नहीं तो ये आपको जीने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं बंगाल के आदमियों से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी दल को वोट देना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना, नहीं तो ये आपका जीना हराम कर देगा। जैसे देश में एक एक नागरिक का इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से एक एक नागरिक का जीना हराम कर रखा है। कभी 60 रुपए किलो आलू आप सबने कभी खरीदा था? ये भाजपा का ही एक शासन है। और आपको एक ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, भाजपा जब जब सत्ता में आती है तब तब ही महंगाई आसमान छूती है। ये भले कितनी भी ढकोसले कर ले, कितनी भी ये भाषण दे ले, अच्छी अच्छी भाषण दे ले, लेकिन मैं आपको वाजपेयी जी के समय की बात याद दिला देता हूं। बहुत सारे बच्चे उस टाइम में पैदा भी नहीं होंगे, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, क्योंकि 21-22 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 1998 से कंटिन्यू सरकार 2004 तक रही है, इलेक्शन भी हुआ 99 में फिर से। तो 1999 में जो वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो हमारी पेट्रोल की कीमत 22 रुपए कुछ पैसे थी, सिर्फ 22 रुपए। लेकिन वाजपेयी जी का एक बयान, यदि मेरे उम्र के कुछ होंगे, हैं काफी हैं, करोड़ों के हिसाब से हैं, उन सबको याद होगा यदि वाजपेयी जी का एक बयान सुना होगा कि देश के लिए, देश की भलाई के लिए मैं कुछ चीजों पे कठोरता से दाम बढ़ाने वाला हूं। उससे पहले देश का भला नहीं होता था, बस यही लोग तो आते हैं देश का भला करने। अब तो उन्होंने प्रहार क्या किया, डीजल पेट्रोल को जब 4 सालों के अंदर वाजपेयी जी उतरे तो 44 रुपए कुछ पैसे 2004 में दाम था, पता है आपको? यानी 22 रुपए कुछ पैसे इन्होंने 5 साल के अपने शासनकाल में बढ़ा दिया, डबल। अब उसी तरीके से देखिए, कांग्रेस का ये लोग हवाला देते हैं, कांग्रेस का हवाला देते हैं कि कांग्रेस के टाइम में 74 रुपए था, बिल्कुल था। लेकिन ये नहीं कोई भाजपाई बोलता है कि 130 रुपए बैरल डॉलर में एक बैरल के कच्चे तेल का दाम था। और अभी के समय में ये कोई भाजपाई का नेता नहीं बोलता है भारतीय जनता पार्टी का कि हम जो 100 रुपए का आज डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं
तो उस टाइम के अंदर कांग्रेस 9 रुपए हमें से टैक्स लेती थी, तो आज हम 65 रुपए 1 लीटर तेल के ऊपर हिंदुस्तान की जनता से हम टैक्स लेते हैं। और यही भारत सरकार है कि 15 देशों के अंदर डीजल पेट्रोल की सप्लाई करता है, और सभी देशों में हमारे ही देश से डीजल पेट्रोल जाने के बाद भी सभी देश, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ये बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, कोई भी आस पड़ोस का देश, सभी देश हमारे देश के मुकाबले में वो तेल सस्ता बेचते हैं, जो कि हम इन देशों को सप्लाई देते हैं। तो देश की जनता को कौन लूट रहा है, आप लोग इससे कल्पना कर सकते हैं कि हम 65 रुपए 1 लीटर तेल के ऊपर भारत सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद भी आज भारत सरकार कंगाल है। क्यों कंगाल है? आप लोग अध्ययन करिए, क्योंकि ये खजाने में पैसा नहीं जा रहा है, ये चुनाव प्रचार में पैसा जा रहा है, ये एमएलए खरीदने में पैसा खर्च होता है, ये लोगों दूसरे दलों की सरकार गिराने के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है नाजायज तरीके से। ये टीवी पे जो सुबह शाम मोदी 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 का विज्ञापन देखते हैं आप, ये न्यूज चैनलों के ऊपर इतना धन लुटाया जा रहा है कि सिर्फ मोदी नजर आए, मोदी नजर आए और मोदी के काम नजर आए। इसीलिए आज देश मोदी की बात करते हैं। मैं तो शुरू से नहीं पसंद करता हूं मोदी को, और ना ही, क्योंकि एक भी अच्छा काम आज तक मोदी जी ने कोई देश हित में नहीं किया है। अगर कोई काम किया है तो उन्होंने अपने व्यापारी मित्रों के लिए किया है, देश के लिए कोई नहीं काम किया। अगर देश के लिए तनिक भी मोदी के मन में श्रद्धा, प्रेम या इस देश की जनता के लिए होता तो कभी भी एक भी देश की संपत्ति को गिरवी रखने का काम मोदी सरकार कतई नहीं करता। ये वो मोदी है जो अपने शौक पालने के लिए हवाई जहाज पर्सनल खरीदता है। इन्हीं के गुजरात के एक मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्लेन किसके पैसों से? आपके पैसों से, आम जनता के पैसों से। इनको पर्सनल एरोप्लेन चाहिए, तो देश तो हमारा कहां जाएगा आप लोग समझ ही सकते हैं। विशेष क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं। अपनी समझदारी का सही समय आने पे सही पर्चे दें, और मैं कहता हूं कि देश को बचाइए, आने वाली पीढ़ी को बचाइए, अपने बाल बच्चे के भविष्य को बचाइए। ये पढ़ाई लिखाई पे बात नहीं करते हैं, ये हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, ये शिक्षा पे नहीं, ये हॉस्पिटल पे नहीं, ये कॉलेज पे नहीं, इस पे बात नहीं करते हैं, ये मंदिर और मस्जिद पे बात करते हैं। तो इससे हमारा बाल बच्चों का क्या, देश का विकास भी असंभव है। दुनिया के किसी भी मुल्क ने आज तक, मैं कह रहा हूं, दुनिया के किसी भी मुल्क ने जाति की बीमारी फैला के वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाया है। आज देख लीजिए अमेरिका, वहां जाति की बीमारी नहीं है। देख लीजिए रूस, जाति की बीमारी नहीं है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहां पे किसी जाति धर्म के ऊपर बातें नहीं होती, वो विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, विकास के ऊपर। इसीलिए वो देश नंबर 1 है। हम नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ के, क्या कहूं, कि स्वार्थ से भरे हुए जो लीडर हैं, नेता हैं, वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस देश को भी गड्ढे में धकेलना पसंद करते हैं। बस इनका मकसद एक ही है कि हमारा भला हो जाए, देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में। ये मकसद है हमारे राजनीतिक नेताओं का। यहाँ कुछ जो प्रमुख दल के नेता हैं और जिन्होंने अपनी घरवाली तक को छोड़ के सत्ता के लिए सत्ता में आए हैं, उनसे ये देश का भला नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।